हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अब गुलाम अहमद मीर सर हैं। सर, जिस तरीके से आप ईरान इसराइल का महायुद्ध देख रहे हैं, इसमें तमाम जगहों से एक संदेश भी दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ सहायता राशि भी दिए जा रहे हैं। किस तरीके से पूरा देख रहे हैं आप? नहीं, देखो, सिंपैथी तो बाय एंड लार्ज भारत में ही नहीं, दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज में भी एक किस्म से सिंपैथी ईरान के साथ है। इसको हम कहते हैं ये अनटाइमली युद्ध। इसमें कोई ऐसा बेस ही नहीं बना था। अभी ऐसा कोई कंफ्लिक्ट ही नहीं था जिसको लेकर एक दूसरे पर अटैक करना पड़े और असैसिनेशन, स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट को असैसिनेट करना पड़े। ये मतलब अनटाइम के साथ साथ शायद कुछ दूसरे मामला जो पूरी दुनिया में सामने आए थे एप्स्टीन के नाम से या दूसरे किसी से, उन चीजों से अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए ये चीज इनको करना पड़ा। तो अब इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गैस तेल पैदा करने वाला मुल्क है, तो उसका पूरी दुनिया में तो असर पड़ेगा ही, मगर हमारे भारत में भी उसके असरात हैं और आगे आने वाले वक्तों में अभी इसके लिए हमें और तैयार रहना होगा। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आप महायुद्ध के बाद आपने देखा कि जगह जगह पर गैस की किल्लत हो गई, पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि केरोसिन ऑयल जो है वो रिलीज कर दिए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, केरोसिन ऑयल तो अब ज्यादातर घरों में मतलब यूज ही नहीं होता है। सारा कन्वर्शन गैस पर हो चुका है। गाड़ी घोड़ा तो पेट्रोल डीजल पर चलता है और चूल्हे सारे गैस पर चलते हैं, कारखाने गैस पर चलते हैं, छोटे मोटे बिजनेस वाले गैस पर चलते हैं। उस चीज का तो असर अगर अभी सरकार कितना भी कहे कि नहीं है, मगर ये मान के चलो कि हमारी सप्लाई लाइन ही अभी डिस्टर्ब है, तो इसके इम्प्लीकेशंस आनी है। कितना भी हमारा रिजर्व होगा, एक महीना हो गया, हो सकता है 10 दिन और 15 दिन और खींच खींच के चलाएं, मगर ये युद्ध अगर कल भी बंद होता है तो तब भी इसका 6 महीने तक असर रहेगा। सर, आखिरी सवाल है कि आज टीएमसी के सिटिंग एमएलए जो है वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर गए, अब्दुल हाशमी साहब। किस तरीके से और मजबूती आने वाली है पश्चिम बंगाल चुनाव में? हाजी अब्दुल रहीम साहब, ये खानदान, इनके फादर कांग्रेस के ही आइडियोलॉजी के थे और लॉन्ग टाइम 40 साल तक उन्होंने कांग्रेस में सेवाएं दी। और किसी एक मोमेंट की वजह से 2016 में ये सिर्फ भाजपा को रोकने के लिए एक दूसरा प्लेटफार्म इख्तियार किया था, मगर आज उनको भी महसूस हुआ कि देश में अगर भाजपा को रोकना है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बगैर कोई नहीं रोकेगा। और वेस्ट बंगाल में भी अगर हमें सेकुलर क्रेडेंशियल्स को लेकर आगे चलना है, सबके सम्मान के साथ में बंगाल को आगे बढ़ाना, तो ये कांग्रेस ही कर सकता है। उन्होंने शायद अंदर जाकर देखा, जिस जमात में वो थे, वो चुनाव के टाइम पर लॉलीपॉप तो जरूर दे देते हैं, 5 साल फिर उन लोगों का केयर नहीं करते हैं जिन्होंने उनको वोट दिया होता। वो वहीं के वहीं है, जो वोटर, गरीब वोटर, हिंदू हो मुसलमान हो, जो उनको वोट करते हैं, उनकी जिंदगी पर कोई असर नहीं, फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए इस तरह की शख्सियात वापस कांग्रेस में अपने घर वापसी कर रहे हैं। इससे 100% कांग्रेस की मजबूती वेस्ट बंगाल में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर साहब, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद।